कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। क्या आप वाकई में समझना चाहते हैं कि विजन बोर्ड क्या होता है? और कुछ ऐसे डायलॉग, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे बॉलीवुड ने भी हमें बताए हैं, क्या आप उन पर बिलीव करते हैं? अगर करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय गाइस, मेरा नाम है प्रिया कौल और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे ये वीडियो लेके आपके पास आ रही हूँ जो कि बहुत सारे लोगों को प्रोसेस पता है बट कभी करने के लिए टाइम नहीं मिल पाया। मैं बात कर रही हूँ विजन बोर्ड की। अगर आपके अंदर वो वाला एटीट्यूड है कि मैं जिस चीज को बार बार देखूंगा, मैं जिस चीज के बारे में बार बार पढ़ूंगा, शायद मैं उस चीज को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। या फिर आपने बुक पढ़ी है द सीक्रेट, या फिर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई करी है मैनिफेस्टेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो ये जो प्रोसेस मैं आपको आज बताऊंगी, इसको कहते हैं विजन बोर्ड। अब क्योंकि पहला संडे आ ही रहा है साल का, तो मुझे लगा कि क्यों ना इस संडे का पूरा पूरा उपयोग किया जाए। तो आइए हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपना 2023 के लिए पहला विजन बोर्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मन में ये आता है क्वेश्चन कि विजन बोर्ड का रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि बचपन में टीचर्स कहती थी ना कि आप एक सेंटेंस को बार बार बोलो तो वो आपके लिए परमानेंट रजिस्टर हो जाएगा माइंड में। या फिर अगर कई लोगों ने बचपन में उनके पेरेंट्स को एमएलएम का पार्ट होते हुए देखा है, या किसी बाहर की कंपनी के सेमिनार्स को अटेंड करते हुए देखा है, तो वहां पर ये प्रोसेस सिखाया जाता था जिसको कहते थे कि आप जो काम करना चाहते हो, जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हो, उसको एक चार्ट पेपर पे लिख के अपने मिरर के पास या फिर अपने स्टडी टेबल के पास या फिर अपने मंदिर के पास, जहां आप ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताते हैं और फोकस टाइम बिताते हैं, वहां पर इसको लगा लें। और इसको दिन में 2-3 बार 4 बार या वहां से निकलते हुए बढ़ते हुए उसको बार बार देखें। तो होगा क्या कि जब आप इस चार्ट पेपर को या इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो पेस्टिंग्स आपने करी होगी, इन पिक्चर्स को जब आप बार बार देखेंगे तो आपका माइंड बार बार उसी चीजों को रिकलेक्ट करना शुरू होगा, जो हेल्प करेगा आपके ब्रेन में अलर्ट भेजने के लिए कि इस साल में जो मेरी उम्मीदें हैं उसको पूरा करना चाहती हूँ। तो ये उम्मीदें बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कुछ भी हो सकती है। तो आप मुझे जरूर बताइए कि इस साल ऐसी 3 प्रायोरिटीज आपकी लाइफ की क्या है जो आप पूरा करना चाहते हैं। कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। मैं अगले वीडियो में या फिर अपने शॉर्ट्स पे जरूर बताऊंगी कि कौन सी ऐसी वॉल है, अगर आप वास्तु फॉलो करते हैं तो वहां पर इसकी प्लेसमेंट करें अपने विजन बोर्ड की, तो और ज्यादा रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बट इन केस अगर आप वास्तु में बिलीव नहीं भी करते हैं तो इसको आप कहाँ लगाएंगे जहां पे आपका मिरर है, या फिर कोई ऐसी वॉल जो प्लेन है जहां पे बहुत कुछ आपने चिपका के नहीं रखा है दीवार पे, या हैंग करके नहीं रखा है आपने, या फिर आप स्टडी टेबल पे अपने लगा सकते हैं, या जहां पे आपने बुक्स रखी हैं और आपको अच्छा लगता है बुक्स को पढ़ना वहां बैठ के, उस एरिया में। कई लोग मुझसे बोलेंगे मैम हमारे पास तो उतना एरिया ही नहीं है घर के अंदर कि हम ना अलग से एक रूम बनाएं और उसके अंदर हम ये सब चीजें करें। हमारे पास एक ही रूम है और हम उसी में रहते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बच्चे मेरी वीडियोस को देखते हैं तो वो पीजी में रहते हैं, वन बेडरूम सेट उनके पास होता है। तो घबराने की बात नहीं है। आप इस विजन बोर्ड को अपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मिरर के पास, बिकॉज कंघी करने के लिए या फेस पे क्रीम लगाने के लिए डेफिनेटली हम दिन में 1-2 बार मिरर के सामने जरूर खड़े होते हैं। तो वहां पर खड़े होके इसको देखिए। 3-4 मिनट तक कंटिन्यूसली आपने इसको देखना है और प्लीज आपने प्लीज यूज करना है, ये प्लीज वर्ड को यूज करना है और यूनिवर्स को कहना है प्लीज लेट दिस हैपन, प्लीज अलाउ दिस टू हैपन, प्लीज मेरी अंदर इतनी शक्ति दो कि मैं इसको पूरा कर सकूं। तो इस तरीके के कुछ भी अफर्मेशंस आप यूज कर सकते हैं जिससे आप कनेक्टेड फील करें। अब लोग मुझसे यहाँ ये पूछेंगे कि मैम हमें लैंग्वेज कौन सी यूज करनी चाहिए, क्या हमें इंग्लिश में ही लिखना है, क्या हमें जो प्रेयर्स आप बताते हैं या जो अफर्मेशन आप बताते हैं क्या हमें सिर्फ इन्हीं को यूज करना है। तो जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि कोशिश करें कि आप अपनी मदर टंग में इसको लिखें, बिकॉज वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, या आपका थिंकिंग पैटर्न उस लैंग्वेज में काम करता हो। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज आपके दिल से निकलती है, आप उसमें अपने विजन बोर्ड्स के अफर्मेशंस को लिखें। अब प्रोसेस क्या रहेगा?
तो कोशिश करें कि एक प्लेन चार्ट पेपर लें। अगर आप अपने से घर पे लगाने वाले हैं या इसको आपने फ्रेम करके लगाना है, कैसे भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट चार्ट पेपर भी या फ्रेम करके भी इसको आप लगा सकते हैं। और कई लोगों के लिए तो एक और उपाय कि आप अपने वॉलपेपर पे यानी कि फोन के वॉलपेपर पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। सो बनाना कैसे है कि बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। जैसे लाइट क्रीम बेज कलर ले लिया, येलो कलर ले लिया लाइट आपने, और उसके ऊपर आपने अपने जैसे मान के चलिए कि 5-6 प्रायोरिटीज जो आपने इस साल में पूरी कोशिश से करके मतलब हार्ड वर्क भी करना है। ऐसा नहीं है कि बस हमने क्योंकि पेंटिंग्स लगा ली हैं, ड्राइंग्स के कटआउट लगा लिए हैं तो अब यूनिवर्स पूरा करेगा। एफर्ट्स आपने डालने हैं, कुदरत आपको वो शक्ति देगा और आपको बार बार फोकस करते रहना है कि आपने कहाँ पहुंचना है इस साल के अंदर अंदर। तो कलरफुल पिक्चर्स का प्रिंट आउट आपने लेना है और ऐसी पिक्चर जिनके साथ आप कनेक्शन फील करते हो। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने ये बता दी ये वाली पिक्चर यूज करनी है, ये वाली कलर यूज करना है। जिन भी पिक्चर्स के साथ आप कनेक्टेड, अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पैसा आए तो पहले तो क्लियरिटी होनी चाहिए कि इस साल के एंड तक आप कितना बैंक बैलेंस देखना चाहेंगे। वो जितनी अच्छी क्लियरिटी होगी उतना ही ज्यादा जल्दी आप उस चीज को अट्रैक्ट कर सकेंगे। अगर कोई कर्जा है आपके ऊपर तो आप लिखिए कि इस साल में इतने रुपए का कर्जा मुक्त हो जाऊंगा। इस तरीके से आपने उसको लिखना है, ड्राइंग करनी है। और कटआउट्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान के चलिए आपको पैसा चाहिए तो गूगल पे बहुत सारी पिक्चर्स या पिंटरेस्ट पे बहुत सारी पिक्चर्स आपको मिलेंगी। तो वहां से जिसके साथ आप कनेक्टेड फील करते हैं पिक्चर के साथ, उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको पेस्ट करना है चार्ट पेपर के ऊपर। बट कलरफुल, ब्लैक एंड व्हाइट यूज नहीं करेंगे बिकॉज हमें आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ट्रिगर करवाना है। तो जब कलर आप बार बार देखते हैं तो आप बार बार अपने माइंड को ट्रिगर कर रहे होते हैं। तो वेकेशन है, करियर है, लव है, मनी है, यूट्यूब अगर आप यूज करते हैं, जैसे मैं यूज करती हूँ, तो यूट्यूब पे आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं। कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि इस साल आप पूरी मेहनत करेंगे उसको अचीव करने के लिए। ठीक है। सिर्फ सपने देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सपने देखने के बाद उस पर अमल करना, उसके लिए एफर्ट्स डालना, काम करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने करना है। उसके बाद अब आपने कहा, जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि प्लेसमेंट्स आप कहीं पर भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप वास्तु के बिलीवर्स हैं तो मैं डेफिनेटली शॉर्ट्स में ये बताऊंगी कि कौन सी वॉल पे करें। अदरवाइज आप कहीं पर भी मिरर, प्लेन वॉल, वॉलपेपर ऑफ योर फोन, कहीं पर भी इस चार्ट पेपर को या इस कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्टिंग करके आप जो चार्ट पेपर लगाते हैं या फिर आप फ्रेम करके जो लगाएंगे पिक्चर यूज कर सकते हैं। बट ग्रेटफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रैटिट्यूड एट द एंड ऑफ द पोस्टर लिखना है, ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, थैंक यू टू द यूनिवर्स। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो आई होप कि जिन लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से विजन बोर्ड बनता है, मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिले। और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपकी 3 प्रायोरिटी इस साल की क्या है। और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं अपना विजन बोर्ड आपके साथ शेयर कर सकूं बहुत ही जल्दी। बट इस संडे, पहला संडे साल का, खाली मत जाने दें। जरूर 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 आगे बढ़ें और इस साल प्रायोरिटाइज करके अपनी लाइफ को विजन बोर्ड जरूर क्रिएट करें। अपना ध्यान रखिए। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन एंड टेक केयर। गुड बाय।